श्री गणेशाय नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। ओम स्वेष्ट देवताभ्यो नमः। आप सभी दर्शकों को जितेंद्र शर्मा की नमस्कार। आज मैं आपको पूजन संबंधित कुछ ध्यान रखने योग्य आवश्यक बातों के बारे में बताने जा रहा हूं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि वे कौन से 5 प्रधान देवता हैं जिनका हमें नित्य स्मरण करना चाहिए, पूजन करना चाहिए। इस श्लोक के माध्यम से जानते हैं। आदित्यं गणनाथं च देवीं रुद्रं च केशवं पंचदैवत्यम् इत्युक्तं सर्वकर्मसु पूजयेत्। अर्थात सूर्य, गणेश, दुर्गा, शिव, विष्णु ये पंचदेव कहे गए हैं। इनकी पूजा सभी कार्यों में करनी चाहिए। एका मूर्तिर्न संपूज्या गृहिणा स्वेष्टमिच्छता अनेक मूर्ति संपन्नः सर्वान् कामान् वाप्नुयात्। कल्याण चाहने वाले गृहस्थी जो लोग हैं, एक मूर्ति की ही पूजा न करें, किंतु अनेक देवताओं की मूर्तियों की पूजा करनी चाहिए। इससे कामना सिद्ध होती है, कामनाएं पूरी होती हैं। किंतु गृहे लिंगद्वयं नार्च्यं गणेश त्रितयं तथा शंखद्वयं तथा सूर्यो नार्च्यौ शक्तित्रयं तथा द्वे चक्रे द्वारकायास्तु शालग्राम शिलाद्वयं तेषां तु पूजनेनैव उद्वेगं प्राप्नुयात् गृहे। अर्थात घर में 2 शिवलिंग नहीं रखने चाहिए, 3 गणेश जी की मूर्ति ना हो, 2 शंख ना रखें, सूर्य की 2 मूर्तियां ना हो, दुर्गा जी की 3 मूर्ति ना हो और 2 गोमती चक्र नहीं होने चाहिए और शालग्राम जी की 2 शिला नहीं रखनी चाहिए। ऐसा करने से गृहस्थ मनुष्य को अशांति होती है, उसका अशुभ होता है। शालग्राम शिलायास्तु प्रतिष्ठा नैव विद्यते, स्कंद पुराण का वचन है। अर्थात शालग्राम की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती, वह पहले से ही प्रतिष्ठित होता है। बाणलिंगानि राजेंद्र खात्यानि ख्यातानि भुवनत्रये न प्रतिष्ठा न संस्कारस्ते साम नावाहनम तथा। बाणलिंग तीनों लोकों में विख्यात हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा, संस्कार या आवाहन कुछ भी नहीं होता। शैलीं दारुमयीं हैमीं धात्वाद्याकार संभवां प्रतिष्ठां वै प्रकुर्वीत प्रासादे वा गृहे नृप। पत्थर, काष्ठ, सोना या अन्य धातुओं की मूर्तियों की प्रतिष्ठा घर या मंदिर में करनी चाहिए। गृहे चलार्चा विज्ञेया प्रासादे स्थिर संगिका इत्येते कथिता मार्गा मुनिभिः कर्मवादिभिः। घर में चल प्रतिष्ठा और मंदिर में अचल प्रतिष्ठा करनी चाहिए, यह कर्म ज्ञानी मुनियों का मत है। गंगा प्रवाहे शालग्राम शिलायां च सुरार्चने द्विजपुंगव नापेक्षे आवाहन विसर्जने शिवलिंगे अपि सर्वेषां देवानां पूजनं भवेत् सर्वलोकमये यस्मात् शिवशक्तिरविभुः प्रभुः। गंगा जी में, शालग्राम शिला में तथा शिवलिंग में सभी देवताओं का पूजन बिना आवाहन विसर्जन किया जा सकता है। अब देवताओं के पूजन के 5 उपचार कौन से हैं? सबसे पहला गंध अर्थात तिलक लगाना, दूसरा पुष्प अर्थात पुष्प अर्पित करना, तीसरा धूप, चौथा दीपक दिखाना और 5वां नैवेद्य अर्पित करना। यह 5 जो उपचार हैं, इनके द्वारा किया गया पूजन पंचोपचार पूजन कहलाता है। अब 10 उपचार कौन से हैं? सबसे पहला पाद्य अर्थात पांव धुलाना, दूसरा अर्घ्य अर्थात हाथ धुलाना, तीसरा आचमन,
चौथा स्नान, पांचवां वस्त्र निवेदन करना, छठा गंध अर्थात तिलक लगाना, सातवां पुष्प अर्पित करना, आठवां धूप दिखाना, नौवां दीपक दिखाना और 10वां उपचार नैवेद्य अर्पित करना। यह जो 10 उपचार हैं, इनके द्वारा भी देवताओं का पूजन किया जाता है। अब 16 उपचार कौन से हैं? सबसे पहला पाद्य अर्थात पांव धोना, दूसरा अर्घ्य अर्थात हाथ धोना, तीसरा आचमन अर्थात पीने के लिए जल देना, चौथा स्नान, पांचवां वस्त्र अर्पित करना, छठा आभूषण अर्पित करना, सातवां गंध अर्थात तिलक लगाना, आठवां पुष्प अर्थात पुष्प अर्पित करना, पुष्पमाला अर्पित करना और नौवां धूप दिखाना, 10वां उपचार दीपक दिखाना, 11वां उपचार नैवेद्य अर्पित करना, 12वां उपचार नैवेद्य के बाद आचमन अर्पित करना, 13वां उपचार तांबूल अर्पित करना और 14वां उपचार उस देवता के स्तोत्र का पाठ करना, 15वां उपचार तर्पण और 16वां उपचार उस देवता को नमस्कार करना। इस प्रकार यह 16 उपचारों के द्वारा भी देवता का पूजन किया जाता है। अब प्रातःकाल जब हम देवता का पूजन करने के लिए पुष्प तोड़ते हैं तो वो किस प्रकार तोड़ने चाहिए उसकी विधि बताते हैं। प्रातःकालिक स्नान आदि कृत्यों के बाद, स्नान आदि करने के बाद देवताओं का पूजन करना चाहिए, ऐसा शास्त्रोक्त विधान है। इसके लिए स्नान के बाद तुलसी, बिल्वपत्र और फूल तोड़ने चाहिए। तोड़ने से पहले हाथ पैर धोकर आचमन कर लें और पूर्व की ओर मुंह करके हाथ जोड़कर यह मंत्र बोलना चाहिए। मानुशोकं कुरुस्व त्वं स्थान त्यागं च मा कुरु, देवता पूजनार्थाय प्रार्थयामि वनस्पते। पहला फूल तोड़ते समय ओम वरुणाय नमः और दूसरा फूल तोड़ते समय ओम व्योमाय नमः और तीसरा फूल तोड़ते समय ओम पृथिव्यै नमः, इस प्रकार बोलना चाहिए। अब तुलसी दल कैसे तोड़ना चाहिए इसकी विधि बताते हैं। स्कंद पुराण का वचन है कि जो हाथ पूजार्थ अर्थात भगवान की पूजा के लिए तुलसी चुनते हैं वे हाथ धन्य हैं। तुलसीं ये विचिन्वन्ति धन्यास्ते करपल्लवाः। तुलसी का एक एक पत्ता न तोड़कर पत्तियों के साथ अग्रभाग को तोड़ना चाहिए। तुलसी की मंजरी सब फूलों से बढ़कर मानी जाती है। मंजरी तोड़ते समय उसमें पत्तियों का रहना भी आवश्यक माना गया है। निम्नलिखित मंत्र पढ़कर पूज्य भाव से पौधे को हिलाए बिना तुलसी के अग्रभाग को तोड़ना चाहिए। इससे पूजा का फल लाख गुना बढ़ जाता है। तुलसी दल तोड़ने का मंत्र इस प्रकार है। तुलस्यामृत जन्मासि सदा त्वं केशव प्रिया, चिनोमि केशवस्यार्थे वरदा भव शोभने, त्वंग संभवैः पत्रैः पूजयामि यथा हरिं, तथा कुरु पवित्रांगे कलौ मल विनाशिनी। अब तुलसी दल चयन में निषिद्ध समय का भी विचार किया जाता है, अर्थात कौन से समय में तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। वैधृति और व्यतिपात इन दो योगों में, मंगल, शुक्र और रवि इन 3 वारों में, द्वादशी, अमावस्या एवं पूर्णिमा इन 3 तिथियों में, संक्रांति और जनना शौच तथा मरना शौच में तुलसी दल तोड़ना मना है। संक्रांति, अमावस्या, द्वादशी, रात्रि और दोनों संध्याओं में भी तुलसी दल न तोड़े, किंतु तुलसी के बिना भगवान की पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। अतः निषिद्ध समय में तुलसी वृक्ष से स्वयं गिरी हुई पत्ती से पूजा करें। जो पत्ते अपने आप तुलसी वृक्ष से नीचे गिरे होते हैं उनके द्वारा इन निषिद्ध समयों में भगवान की पूजा करनी चाहिए। पहले दिन के पवित्र स्थान पर रखे हुए तुलसी दल से भी भगवान की पूजा की जा सकती है। शालग्राम की पूजा के लिए निषिद्ध तिथियों में भी तुलसी तोड़ी जा सकती है और बिना स्नान के तुलसी दल नहीं तोड़ना चाहिए और जूता पहनकर भी तुलसी दल नहीं तोड़ना चाहिए। आइए आपको बिल्व पत्र तोड़ने का जो निषिद्ध काल है, अर्थात जिस समय में बिल्व पत्र नहीं तोड़ना चाहिए, उसके बारे में जानकारी देते हैं। चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी और अमावस्या तिथियों को, संक्रांति के समय और सोमवार को बिल्व पत्र न तोड़ें।
किंतु बिल्वपत्र शंकर जी को बहुत प्रिय हैं, अतः निषिद्ध समय में पहले दिन का रखा बिल्वपत्र चढ़ाना चाहिए। शास्त्र ने तो यहाँ तक कहा है कि यदि नूतन बिल्वपत्र न मिल सके, नया बिल्वपत्र न मिल सके, तो चढ़ाए हुए बिल्वपत्र को ही धोकर बार बार भगवान को अर्पित करता रहे, शिवलिंग पर अर्पित करता रहे। जो फूल पत्ते और जल बासी हो गए हों उन्हें देवताओं पर न चढ़ाए, किंतु तुलसी दल और गंगा जल बासी नहीं होते, तीर्थों का जल भी बासी नहीं होता। वस्त्र, यज्ञोपवीत और आभूषण में भी निर्माल्य का दोष नहीं आता। माली के घर में रखे हुए फूलों में बासी दोष नहीं आता। दौना तुलसी की ही तरह एक पौधा होता है, भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। स्कंद पुराण में आया है कि दौना की माला भगवान को इतनी प्रिय है कि वे इसे सूख जाने पर भी स्वीकार कर लेते हैं। मणि, रत्न, स्वर्ण, वस्त्र आदि से बनाए गए फूल बासी नहीं होते, इन्हें प्रोक्षण करके पुनः चढ़ाना चाहिए। नारद जी ने मानस अर्थात मन के द्वारा भावित फूल को सबसे श्रेष्ठ फूल माना है। उन्होंने देवराज इंद्र को बतलाया है कि हजारों करोड़ों बाह्य फूलों को चढ़ाकर जो फल प्राप्त किया जा सकता है वह केवल एक मानस फूल चढ़ाने से प्राप्त हो जाता है। इससे मानस पुष्प ही उत्तम पुष्प है। बाह्य पुष्प तो निर्माल्य भी होते हैं, मानस पुष्प में बासी आदि कोई दोष नहीं होता। इसलिए पूजा करते समय मन से गढ़ कर, मन से विचार कर फूल चढ़ाने का अद्भुत प्रयोग करना चाहिए। सामान्यतया जो पुष्प भगवान को अर्पित नहीं किए जाते उनकी जानकारी आपको देते हैं। यहाँ उन निषिद्धों को दिया जा रहा है जो सामान्यतया सब पूजा में सब फूलों पर लागू होते हैं। भगवान पर चढ़ाया हुआ निर्माल्य कहलाता है। भगवान पर जो पुष्प अर्पित कर लिया जाता है उसको निर्माल्य कहते हैं। या फिर सूंघा हुआ या अंग में लगाया हुआ फूल भी इसी कोटि में आता है। इन्हें भगवान को न चढ़ाए। भौरे के सूंघने से फूल दूषित नहीं होता। जो फूल अपवित्र बर्तन में रख दिया गया हो, अपवित्र स्थान में उत्पन्न हो, आग से झुलस गया हो, कीड़ों से विद्ध हो, सुंदर न हो, जिसकी पंखुड़ियां बिखर गई हो, जो पृथ्वी पर गिर पड़ा हो, जो पूर्णतः खिला न हो, जिसमें खट्टी गंध या दुर्गंध आती हो, तो ऐसी उग्र गंध वाला जो पुष्प है, ऐसे पुष्पों को भगवान को अर्पित नहीं करना चाहिए। जो फूल बाएं हाथ पहनने वाले अधोवस्त्र, आक और रीढ़ के पत्ते में रखकर लाया गया हो, वे पुष्प त्याज्य हैं। कलियों को चढ़ाना मना है, किंतु यह निषेध कमल पर लागू नहीं है। कमल की कली भगवान को अर्पित की जा सकती है। फूल को जल में डुबाकर धोना मना है, केवल जल से इसका प्रोक्षण कर देना चाहिए। अब पुष्प आदि चढ़ाने की विधि बताते हैं। फूल, फल और पत्ते जैसे उगते हैं वैसे ही इन्हें चढ़ाना चाहिए। उत्पन्न होते समय इनका मुख ऊपर की ओर होता है, अतः चढ़ाते समय इनका मुख ऊपर की ओर ही रखना चाहिए। इनका मुख नीचे की ओर न करें। दूर्वा एवं तुलसी दल को अपनी ओर और बिल्वपत्र नीचे मुख करके चढ़ाना चाहिए। इनसे भिन्न पत्तों को ऊपर मुख करके या नीचे मुख कर दोनों ही प्रकार से चढ़ाया जा सकता है। दाहिने हाथ के करतल को उत्तान कर मध्यमा, अनामिका और अंगूठे की सहायता से फूल चढ़ाना चाहिए। अब भगवान पर चढ़ा हुआ जो पुष्प आदि है उसको उतारने की विधि बताते हैं कि चढ़े हुए फूल को अंगूठे और तर्जनी की सहायता से उतारना चाहिए। प्रतिदिन पंचदेव पूजा अवश्य करनी चाहिए। यदि वेद के मंत्र आपको याद न हो, आप उसमें अभ्यस्त न हो, तो आगमोक्त अर्थात पौराणिक मंत्र से, यदि वे भी आपको याद न हो, आप उसमें भी अभ्यस्त न हो, तो नाम मंत्र से, और यदि यह भी संभव न हो तो बिना मंत्र के ही जल, चंदन आदि चढ़ाकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। यहाँ सामान्य रूप से पूजा की विधि आपको बताई जा रही है। साथ साथ नाम मंत्र भी हैं। जो श्लोकों का उच्चारण न कर सकें वे नाम मंत्र से षोडशोपचार
पूजन करें। आपके घर के मंदिर में जो 5 देव हैं उनकी पूजा कैसे करनी चाहिए? यदि घर का मंदिर हो तो गृह पूजा में प्रवेश करने से पहले बाहर दरवाजे पर ही पूर्वोक्त प्रकार से आचमन कर ले और 3 तालियां बजाएं और विनम्रता के साथ मंदिर में प्रवेश करें। जिस कमरे में भगवान आपने स्थापित किए हैं उस कमरे में विनम्रता के साथ प्रवेश करना चाहिए। उस कमरे को आप मंदिर ही समझें। ताली बजाने के पहले निम्नलिखित विनियोग मंत्र पढ़ लेना चाहिए। अपसर्वन्विति मंत्रस्य वामदेव ऋषिः शिवो देवता अनुष्टुप् छन्दः भूतादि विघ्नोत्सादने विनियोगः। ओम अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता भूतले स्थिताः ये भूता विघ्नकर्तारस्ते नश्यन्तु शिवाज्ञया। इसके बाद देवताओं का ध्यान करें, साष्टांग प्रणाम करें। बाद में निम्नलिखित विनियोग और मंत्र पढ़कर आसन पर बैठकर उसको जल से पवित्र करें। ओम पृथ्वीति मंत्रस्य मेरु पृष्ठ ऋषिः सुतलं छन्दः कूर्मो देवता आसन पवित्र करणे विनियोगः। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु चासनम्। बैठने के पूर्व पूजा की आवश्यक तैयारी कर लेनी चाहिए। ताजे जल को कपड़े से छानकर कलश में भरे। आचमनी से शंख में भी जल डालकर पीठ पर रख दे। शंख को जल में डुबाना मना है। इसी तरह शंख को पृथ्वी पर रखना भी मना है। शंख में चंदन और फूल छोड़ दे। उदकुंभ अर्थात कलश के जल को भी सुवासित करने के लिए कपूर और केसर के साथ चंदन घिसकर मिला दे या पवित्र इत्र डाल दे। अक्षत को केसर या रोली से हल्का रंग लेना चाहिए। अब पूजा सामग्री किस प्रकार रखनी चाहिए? पूजन की किस वस्तु को किधर रखना चाहिए, इस बात का भी शास्त्र ने निर्देश दिया है। इसके अनुसार वस्तुओं को यथास्थान सजा देना चाहिए। बाईं ओर सुवासित जल से भरा हुआ जलपात्र, घंटा, धूपदानी, तेल का दीपक, यह सब बाईं ओर रखने चाहिए। और दाहिने ओर घृत का दीपक और सुवासित जल से भरा शंख और अपने सामने कुमकुम और कपूर के साथ घिसा हुआ गाढ़ा चंदन, पुष्प आदि हाथ में तथा चंदन ताम्र पात्र में न रखें। इनको किसी पात्र में रखना चाहिए। और भगवान के आगे चौकोर जल का घेरा डालकर नैवेद्य की वस्तु रखनी चाहिए। अब पूजा की भीतरी तैयारी कैसे करें? शास्त्रों में पूजा को 1000 गुना अधिक महत्वपूर्ण बनाने के लिए एक उपाय बतलाया गया है। वह उपाय है मानस पूजा, जिसे पूजा से पहले करके फिर बाह्य वस्तुओं से पूजन करें। पहले पुष्प प्रकरण में शास्त्र का एक वचन उद्धृत किया गया है, जिसमें बतलाया गया है कि मनः कल्पित यदि एक फूल भी चढ़ा दिया जाए तो करोड़ों बाहरी फूल चढ़ाने के बराबर होता है। इसी प्रकार मानस चंदन, धूप, दीप, नैवेद्य भी भगवान को करोड़ गुना अधिक संतोष दे सकेंगे। अतः मानस पूजा बहुत आवश्यक है, अपेक्षित है। अब मानस पूजा कैसे करें, इसकी विधि बताते हैं। वस्तुतः भगवान को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। वे तो सब ऐश्वर्यों के स्वयं ही स्वामी हैं। भगवान केवल भाव के भूखे होते हैं। संसार में ऐसे दिव्य पदार्थ उपलब्ध नहीं हैं जिनसे परमेश्वर की पूजा की जा सके। इसलिए पुराणों में मानस पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। मानस पूजा में भक्त अपने इष्ट देव को मुक्तामणियों से मंडित कर स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान कराता है। स्वर्गलोक की मंदाकिनी गंगा के जल से अपने आराध्य को स्नान कराता है। कामधेनु गौ के दुग्ध से पंचामृत का निर्माण करता है। वस्त्र आभूषण भी दिव्य और अलौकिक होते हैं। पृथ्वी रूपी गंध का अनुलेपन करता है। अपने आराध्य के लिए कुबेर की पुष्प वाटिका से स्वर्ण कमल पुष्पों का चयन करता है। भावना से वायु रूपी धूप, अग्नि रूपी दीपक तथा अमृत रूपी नैवेद्य भगवान को अर्पण करने की विधि है। इसके साथ ही
त्रिलोक की संपूर्ण वस्तु, सभी उपचार सच्चिदानंद घन परमात्मा प्रभु के चरणों में भावना से भक्त अर्पण करता है। यह है मानस पूजा का स्वरूप। इसकी एक संक्षिप्त विधि भी पुराणों में वर्णित है, जो इस प्रकार है। ओम लं पृथिव्यात्मकं गंधम परिकल्पयामि, अर्थात हे प्रभु, मैं पृथ्वी रूप गंध अर्थात चंदन आपको अर्पित करता हूँ। ओम हम आकाशात्मकं पुष्पं परिकल्पयामि, हे प्रभु, मैं आकाश रूप पुष्प आपको अर्पित करता हूँ। ओम यम वायव्यात्मकं धूपं परिकल्पयामि, हे प्रभु, मैं वायुदेव के रूप में धूप आपको प्रदान करता हूँ। ओम रम वन्यात्मकं दीपं दर्शयामि, हे प्रभु, मैं अग्निदेव के रूप में दीपक आपको अर्पित करता हूँ। ओम वम अमृतात्मकं नैवेद्यं निवेदयामि, हे प्रभु, मैं अमृत के समान नैवेद्य आपको निवेदन करता हूँ। ओम सौम सर्वात्मकं सर्वोपचारं समर्पयामि, हे प्रभु, मैं सर्वात्मा के रूप में संसार के सभी उपचारों को आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। इन मंत्रों से भावनापूर्ण मानस पूजा की जा सकती है। मानस पूजा से चित्त एकाग्र और सरस हो जाता है। इससे बाह्य पूजा में भी रस मिलने लगता है। यद्यपि इसका प्रचार कम है, तथापि इसे अवश्य अपनाना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।